हाँ, देखा जाए मैं मिश्रा क्लासेस की तरफ से मिश्रा सर हूँ और नीट की काउंसलिंग से संबंधित जानकारी हम देने वाले हैं। एक बात आपको बताएं, 80% लोग ऐसे हैं जो मेरे वीडियो को तो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, बेल आइकन प्रेस नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो ज़रा सोचिए, हमें एक चैनल बनाने, एक वीडियो तैयार करने के लिए आप लोगों के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हमको अपनी टीम को लगाना पड़ता है, तब जा कर के हम एक वीडियो बना पाते हैं जिससे सही सटीक जानकारी हम तुम तक पहुंचा सकें। कितना एफर्ट हमें करना पड़ रहा है कि काउंसलिंग से संबंधित कोई जानकारी आपसे मिस ना हो जाए। बदले में मुझे क्या चाहिए? एक मोटिवेशन चाहिए, और वो मोटिवेशन में कोई पैसा नहीं लगना है, केवल आपको सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है, बेल आइकन प्रेस कर देना है। अगर इतना आप कर देते हैं तो एक मोटिवेशन हमको मिल जाता है, हमको लगता है कि हम अपने भारतवर्ष के बच्चों के लिए कुछ कर पा रहे हैं। तो प्लीज़ 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 चैनल को लाइक करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे हमको भी एक उत्साह मिलता है और जैसे कि हम नई जानकारियाँ हम तुम तक लगातार पहुंचाते रहें। चैनल को चाहे लाइक करो या न करो, सब्सक्राइब करो या न करो, बेल आइकन प्रेस करो या न करो, लेकिन हम काउंसलिंग से रिलेटेड जानकारी वीडियो के माध्यम से ज़रूर पहुंचाते रहेंगे। क्यों? क्योंकि पूरे भारतवर्ष की महान कृपा, महान आशीर्वाद की वजह से मेरी 2 लड़कियां डॉक्टर हैं। तो जब 2 लड़कियां डॉक्टर इतने लोगों के आशीर्वाद से बनी हैं, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि हम इस भारतवर्ष के बच्चों के लिए कुछ करें। और इसी बात को लेकर के 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास और नीट के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सारे सब्जेक्ट के प्रत्येक चैप्टर के लेक्चर कंप्लीट चैप्टर को कवर करते हुए मिश्रा क्लासेस के नाम से यूट्यूब चैनल पर हम डाल रहे हैं। वो फ्री ऑफ कास्ट हैं और पूरे सब्जेक्ट के हम डाल रहे हैं। तो खूब पढ़िए, उनको आप देखिए। अगर जो आप पढ़ते हो तो आप मंजिल अपनी आसानी से पा जाओगे। और ये चैनल मैंने इसीलिए स्टार्ट किया है कि हम अपने भारतवर्ष के बच्चों के लिए कुछ कर सकें, जिससे हमारे भारतवर्ष के बच्चे दुनिया में नाम कमा सकें, अपनी मंजिल को आसानी से हिट कर सकें। तो जितना हमसे हो सकता है उतना हम लगातार कर रहे हैं। ठीक है, तो आप मेरे लेक्चरों को YouTube पर जा कर के पढ़ें। मिश्रा क्लासेस के नाम से चैनल है, तो उसमें पढ़िए। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी सब के लेक्चर पढ़े हुए हैं और लगातार लेक्चर डाले जा रहे हैं। तो आप खूब पढ़िए और जिससे मंजिल आपको बहुत आसानी से मिल जाए। तो अगर चैनल को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट उन्होंने लिखा कि सर बिगनर्स के लिए बताइए कि काउंसलिंग हम कैसे करें। तो हमको भी लगा, क्योंकि हम भी गांव देहात के हैं और बहुत सारे बच्चे गांव देहात के हैं, उनको नहीं मालूम है काउंसलिंग कैसे की जाती है। तो आज हम डिटेल काउंसलिंग के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। जिस मॉड से हम बता रहे हैं उसी मॉड से काउंसलिंग होगी, क्योंकि 2 बेटियां मेरी डॉक्टर हैं और दोनों की काउंसलिंग मैंने स्वयं किया है। तो प्रोसेस मैं बता दे रहा हूं और उसी प्रोसेस पर आपको चलना है। ठीक है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, किसी के दलाल के बहकावे में नहीं आना है। सिलेक्शन आपका नीट के माध्यम से ही होगा, दूसरा और कोई माध्यम नहीं है। ठीक है, नीट एग्ज़ाम देना होगा। पहली बात तो नीट एग्ज़ाम नेसेसरी है और नीट एग्ज़ाम में क्वालिफाइंग मार्क हैं। अगर क्वालिफाइंग मार्क हैं तभी आप काउंसलिंग में बैठ सकते हैं, अदरवाइज नहीं बैठ सकते। क्वालिफाइंग मार्क कितने हैं?
जनरल के लिए कितने हैं? जनरल के लिए है 147। अगर जनरल में 147 है तब तो आप काउंसलिंग में बैठ सकते हैं, नहीं तो नहीं। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 146 है। अगर इतने नंबर हैं तो काउंसलिंग में बैठ सकते हैं, अदरवाइज नहीं। और अगर जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो यहाँ पर इनके लिए 129 है। और अगर जो आप एससी में आते हैं तो 113 और एसटी में आते हैं तो 113। इस रेंज में आप अपनी कैटेगरी देख लीजिए। अगर इस रेंज में नंबर हैं तो आप काउंसलिंग में बैठ सकते हैं, अदरवाइज नहीं। आपकी उम्र अगर 17 ईयर है तब तो आप नीट में आप एडमिशन ले पाओगे। और अगर 17 साल में एक भी दिन कम है तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। 17 साल का होना ज़रूरी है। अब देखा जाए सबसे पहले क्या किया जाता है। पहले काउंसलिंग की डेट आती है। ये डेट अनाउंस की जाएगी, वो हम तुमको बताएंगे जब आएगी। तो सबसे पहले क्या आती है? काउंसलिंग डेट। ये काउंसलिंग डेट आती है। ये काउंसलिंग डेट आती है। हम वीडियो के माध्यम से आप तक ये जानकारी पहुंचा देंगे। काउंसलिंग जब डेट आ जाती है कि इस डेट से काउंसलिंग स्टार्ट है, तो जिस डेट से काउंसलिंग स्टार्ट होती है आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो दूसरा विकल्प क्या होगा? रजिस्ट्रेशन होगा। तो सबसे पहले काउंसलिंग डेट आएगी, उस डेट पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन किया जाता है, कराना होगा। तो रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और रजिस्ट्रेशन जब कराया जाएगा तो रजिस्ट्रेशन, वैसे काउंसलिंग दो प्रकार की होती है। एक होती है ऑल इंडिया काउंसलिंग और दूसरी होती है स्टेट काउंसलिंग। ऑल इंडिया काउंसलिंग पहले होती है और स्टेट काउंसलिंग बाद में होती है। ऑल इंडिया काउंसलिंग में अगर आप बैठते हैं, पहले ऑल इंडिया काउंसलिंग की डेट आएगी और फिर स्टेट काउंसलिंग की डेट आती है। ऑल इंडिया काउंसलिंग की बात करूं तो ऑल इंडिया काउंसलिंग में जनरल के बच्चों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 1000 रुपये है। फ़ी कितनी है? ये फ़ी कितनी है? 1000। 1000 रुपये किसके लिए है? जनरल के लिए है। जनरल के लिए फ़ी कितनी है? रजिस्ट्रेशन फीस 1000 रुपये है। और सिक्योरिटी मनी कितनी है? 10,000 है। 10,000 रुपये सिक्योरिटी मनी है। ये 10,000 रुपये सिक्योरिटी मनी है जनरल के लिए है। और ये रजिस्ट्रेशन के समय ही आपको देना होगा। और अगर कोई बच्चा ओबीसी का है, फ़ी किसके लिए? ओबीसी का है या एससी का है या एसटी का है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन फ़ी कितनी है? 500 रुपये है। कितनी है? 500 रुपये। ये 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है। और सिक्योरिटी मनी कितनी है? सिक्योरिटी मनी है 5000। ये किसके लिए है? ओबीसी, एससी और एसटी के लिए। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए देखिए, ऑल इंडिया की काउंसलिंग 2 राउंड में होती है, फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड। तो ये सब आप जब करा लोगे, रजिस्ट्रेशन हो गया आपका इतनी फ़ीस दे करके, ये अमाउंट तो आपको 1000 नहीं वापस किया जाएगा। अगर सिलेक्शन हो जाता है तो ये अमाउंट आपका फ़ीस में एडजस्ट कर दिया जाएगा, और नहीं होता है तो आपको वापस हो जाएगा।
ठीक उसी प्रकार से आपने किस तरीके से पैसा आपने जमा किया है, दिया है। बैंक से आपने इंटरनेट बैंकिंग से किया है तो उसी माध्यम से आपका वापस हो जाएगा। तो ये रिफंडेबल है। कब रिफंड होगा? जब अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है। तो हम तो चाहेंगे भगवान करे ना आए वापस, क्योंकि सिलेक्शन हो जाएगा तो फीस में एडजस्ट हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 500 रुपये तो वापस नहीं होंगे, लेकिन 5000 रुपये अगर सिलेक्शन हो जाता है तो फीस में एडजस्ट हो जाएंगे, और अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको वापस हो जाएंगे। तो ये तो रजिस्ट्रेशन के समय तुम्हें कराना पड़ेगा। तो ये फीस तुम्हें जानकारी मालूम हो गई। रजिस्ट्रेशन केवल एक बार कराना होगा, फीस भी एक ही बार देना होगा। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में आपको कुछ नहीं करना है। तो देखा जाए उसके बाद में क्या होता है, रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर चॉइस फिलिंग करना है। क्या करना है? तीसरे नंबर पर आपको क्या करना है? चॉइस फिलिंग करना है। ये चॉइस फिलिंग करना है, ये चॉइस फिलिंग करना है। चॉइस फिलिंग में बहुत ध्यान से तुम्हें करना है, कौन सा मेडिकल कॉलेज ऊपर रखना है, कौन सा नीचे रखना है। अगर आपके नंबर कम हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है स्टेट में सिलेक्शन नहीं हो पाता है, ऑल इंडिया में हो जाता है। बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पर मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा है, सीटें वहां पर बहुत ज़्यादा है, स्टूडेंट उतने नहीं हैं, तो कट ऑफ कम चला जाता है। तो अगर जो आपके नंबर थोड़े कम लग रहे हैं तो इंडिया के अंदर जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, सारे गवर्नमेंट कॉलेजों को आप नाम डाल दीजिए। समझे? सारे गवर्नमेंट कॉलेजों के नाम डाल दीजिए काउंसलिंग में। वो तुम डाल सकते हो, ऐसा नहीं कि 10-20 के बाद में अब नहीं डालोगे। जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज इंडिया में हैं सब चॉइस फिलिंग में आप भर दें। गलती मत करना, 1-2 छोड़ दें। गवर्नमेंट कॉलेज सारे डाल देना। और अगर डेंटल में जाना चाहते हो तो डेंटल का भी डाल देना। चॉइस फिलिंग के बाद में जब चॉइस फिलिंग हो जाएगी तो एक डेट आती है, चॉइस फिलिंग लॉकिंग की डेट आती है। तो क्या आता है? चॉइस फिलिंग चौथे नंबर पर आता है ये चॉइस फिलिंग। ये चॉइस फिलिंग लॉकिंग डेट आती है, लॉकिंग डेट आती है। लॉकिंग डेट आती है। चॉइस फिलिंग के ही समय बता दिया जाएगा कि आपको लॉक कब करना है। तो उस डेट पर जा करके आपको चॉइस फिलिंग को लॉक कर देना है। अगर तुम एक बार चॉइस फिलिंग को लॉक कर दिए फिर आप उसे बदल नहीं सकते हो। इसलिए लॉकिंग के पहले आप खूब सोच समझ लीजिए कि हम कॉलेज का जो क्रम है सही भरे हैं या सही नहीं भरे हैं। तो चॉइस फिलिंग लॉकिंग जो है बहुत सोच समझ में करना। अगर एक बार लॉक कर दिया फिर दोबारा ओपन नहीं होगा। समझे? तो ये तुम्हें बहुत सोच समझ करके करना है। फिर चॉइस, फिर क्या आएगा? डेट दी जाएगी। जब आप काउंसलिंग डेट आती है तो उसमें पूरा शेड्यूल आता है। तो शेड्यूल आप निकलवा लीजिए कब किस डेट को होना है, उसमें सब डेटें दी रहती हैं। फिर क्या आता है? चॉइस फिलिंग का रिजल्ट आता है। 5वां स्टेप क्या है? ये चॉइस फिलिंग, ये चॉइस फिलिंग का रिजल्ट आता है। ये चॉइस फिलिंग का रिजल्ट आता है, रिजल्ट आता है। अब रिजल्ट आप देखिए, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो जब रिजल्ट आएगा चॉइस फिलिंग का, वो डेट दी रहती है, पूरा शेड्यूल दिया रहता है काउंसलिंग का, और किसी भी साइबर कैफ़े में जा करके वो शेड्यूल आप निकलवा लेना। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको क्या करना है? अलॉटमेंट लेटर निकलवाना है। उसी साइबर कैफ़े से निकल जाएगा तो क्या है? अलॉटमेंट लेटर निकलवाना है। तो ये क्या करना है? अलॉटमेंट,
लेटर निकलवाना है। उसी साइबर कैफ़े से निकल जाएगी अलॉटमेंट लेटर। उस अलॉटमेंट में लेटर में लिखा होगा कि ये कॉलेज तुमको अलॉट किया गया है। अब उसके बाद में क्या होता है, जो कॉलेज अलॉट हुआ है और उसमें ये भी दिया रहेगा, उस अलॉटमेंट में लेटर में लिखा रहता है कि 2 या 3 दिन का समय दिया जाता है कि इस पीरियड में जा कर के इस कॉलेज में आप एडमिशन कराएं। तो अलॉटेड कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना है। 7वां प्रोसेस है, अलॉटेड कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना है, हम नहीं लिख रहे हैं। और फिर एडमिशन लेने के बाद, एडमिशन जब लोगे तब उसी समय आपको फीस जमा करनी होगी, समझे। गवर्नमेंट कॉलेज है तो स्टार्टिंग में ये मान के चलिए 60-70 हज़ार रुपये आपकी फ़ीस लग जाएगी। इतनी आपको व्यवस्था करके चलनी है, कम से कम 70 हज़ार रुपये। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो डॉक्यूमेंट हम तुमको एक वीडियो बना करके डाल चुके हैं, आप हमारी वीडियो को देख लें। कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, अगर डॉक्यूमेंट सब तैयार हैं तो ठीक, और नहीं तैयार हैं तो आप तैयार कर लें, वो हम डाल चुके हैं। उसके बाद में देखा जाए, फीस आपको जमा करनी है। फीस जमा हो गई, एडमिशन हो गया। अगर बाई चांस ऑल इंडिया में एडमिशन नहीं हुआ तो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग होगी। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में आपको केवल चॉइस फिलिंग करनी है, रजिस्ट्रेशन यही रहेगा, दोबारा फीस नहीं लगेगी। आपको चॉइस फिलिंग करनी है, लॉकिंग करनी है, उसका रिजल्ट आएगा। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो अलॉटमेंट लेटर लीजिए और जा कर के अलॉटेड कॉलेज में आप एडमिशन लें। इस प्रकार से ऑल इंडिया की काउंसलिंग है। स्टेट की काउंसलिंग में सेम प्रोसेस है, वहाँ पर केवल स्टेट के लिए होगा। और जब काउंसलिंग आ जाएगी डेट तो हम तुम्हें बताएंगे और डिटेल कैसे आपको काउंसलिंग करना है। स्टेट की काउंसलिंग जब आप काउंसलिंग डेट आ जाएगी, ये स्टेप तो सारे अपनाने ही हैं, चाहे ऑल इंडिया की हो और चाहे स्टेट काउंसलिंग हो। तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और बढ़िया, बहुत अच्छे से आपको काउंसलिंग में बैठना है, कोई चूक न होने पाए। और चूक न होने पाए इसलिए हम समय समय पर वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी प्रोवाइड करते रहेंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे काउंसलिंग से रिलेटेड कोई जानकारी आपकी अधूरी न रह जाए, क्योंकि थोड़ी सी भी चूक जीवन भर का पछतावा बन सकती है। ये नौबत ना आए, इसलिए मैं ये बार बार कर रहा हूँ, बेस्ट ऑफ लक। और हम तो यही चाहेंगे कि दीपावली में आप दीपावली एज ए डॉक्टर के रूप में आप बनाएं और अपने घर को और स्वयं को नई ऊंचाइयों तक पहुँचाएं। बेस्ट ऑफ लक। ओके।